जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज जो है ये आपका जो मॉडल सेट 1 जो है ज्योग्राफी का है ना, ज्योग्राफी का क्लास 12 का मॉडल सेट 1 जो है इसका आज आंसर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा के रखा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव का अस्थायी पृथ्वी को परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये किसने कहा आपका पहला चैप्टर में मिल जाएगा आपको। और किसने क्या कहा इसको जरूर से ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। ये कुमारी सैंपल ने कहा है ना। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला विरल ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशली पॉपुलर एरिया। कौन सा एक विरल संख्या वाला क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है, ये भी देखिएगा ध्यान से। नहीं है, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप लोग जो एग्जाम में गलती क्या करेंगे ना, यही करेंगे। विरल जनसंख्या देखिएगा, टिक करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बीच में रहता है, इसको नहीं देखते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो लिखा हुआ है कि प्रतिकर्ष अपकर्षक का कारक उत्तरदायी है। पुश और पुल का कारक जो उत्तरदायी कौन है? तो प्रवास के लिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम लिंगानुपात देश किस देश का है? तो सबसे कम यहां पर जो ऑप्शन में दिया हुआ उस ऑप्शन में आपको बताना है, तो 4 का 1 होगा लाटविया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है ना, ये डॉक्टर महबूबुल हक जो है वही मानव विकास की अवधारणा दिए थे। अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं HW कि ये जो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सा देश से, इसका नाम लिखना है कमेंट में आपको। चलिए नंबर क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि है? नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो गेहूं रोपण कृषि है। बाकी कॉफी जो है, गन्ना जो है, रबड़ है, वो रोपण कृषि नहीं। रोपण का मतलब एक बार रोपें और 2-3 बार उससे फायदा उठाए, ठीक है ना। तो गेहूं एक बार रोपते हैं, फिर रोपना पड़ता है। कॉफी, गन्ना, रबड़ इसको 1-2 बार फायदा उठा लेते हैं। साथ में क्या निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है सेवन का? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार, तो ये तो आपको मालूम होगा 101 करोड़। ओके, नंबर 9 का देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी 1991 होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं? नदी के तट पर देखिए कोलकाता नदी है ना वहाँ पे, हाँ। आगरा ये तो जानते हैं, ताजमहल आगरा है, तो वहाँ तो जमुना नदी है ये, ठीक है। पटना में भी नदी है, गंगा नदी शायद, कौन नदी है बताइए आप लोग। ये भोपाल जो है वही नदी के तट पर स्थित नहीं है। नंबर 11 में देखिए कि शुष्क कृषि के निम्न में कौन सा फसलें नहीं बोई जाती है? नंबर 11 का जवाब जो होगा वो डी होगा, गन्ना। नंबर 12 देखिए कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग भाग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु। नंबर 13 देखिए कि हीराकुंड डैम, कौन सा डैम? हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? नंबर 13, तो हीराकुंड डैम जो है महानदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? 50 लाख से अधिक 2011 के अनुसार, तो 14 का जो आपका हो जाएगा वो 14 का आपका हो जाएगा पुणे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 14 का देखते हैं कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो मसाई। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 15 का। 16 का देखते हैं क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पर्वतीय में है, मैदान में है, पठार में? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगा? तो आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान से आप लोग, पर्वत में जनसंख्या ज़्यादा हो सकता है, पहाड़ पे, मरुस्थल में जहाँ पर मतलब कि डिजर्ट एरिया है, जब पानी वानी घास वास कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ होगा। ये दोनों ऐसे ही काट दीजिए आप लोग, नहीं हो सकता है। अभी बचा कौन? ये मैदान वाला और ये पठार वाला। तब पठार में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? खुद से आप इसको दिमाग लगा सकते हैं कि पठार हरी मैदान में होगा। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित में से किस में संयुक्त अरब अमेरिका के लिंग अनुपात निम्न किया गया है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ये 17 का ए नंबर बिल्कुल सही है। 18 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? 18 का उच्च मानव विकास वाला देश कौन है? नॉर्वे। डी नंबर ऑप्शन। निम्न में से निम्न के प्रदेशों में किसमें विस्तृत जनसंख्या वाणिज्य अनाज कृषि नहीं पाई जाती है? 19 का जवाब देना है, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमेजन क्षेत्र में, बिल्कुल सही होगा। 20 का है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? 2011 के अनुसार कितना है? 20 का। तो 20 का जो आपको जवाब होगा वो क्या होगा 2011 के अनुसार? जो 20 का
382 होगा, डी नंबर ऑप्शन। 21 का देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक प्रवास का कारक आकर्षक का अनुकूल कारक है? तो 21 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। सी कहाँ है? यहाँ है कि रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देश में भारत में निम्नलिखित में कौन सा स्थान था? तो 22 में जो होगा वो 131वां होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो 23 का जो ऑप्शन है वो 23 का सी होगा, पंखा प्रतिरूप होगा। 24 का देखते हैं कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 24 का ऑप्शन नंबर सी है, 75 सेंटीमीटर से अधिक, बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर ऑप्शन। 25 का देखते हैं कि 25 में क्या है कि निम्नलिखित नदियों में किस नदी में सर्वाधिक पुनः प्रतिभाग्य भौम जल संसाधन है? तो 25 का होगा ए, गंगा, जो बिल्कुल सही जवाब है, गंगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? 26 का जवाब है तो 26 का कि डॉक्टर विलियम गॉड, सी नंबर ऑप्शन जो है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब हक, डार्विन ने यही विलियम गॉड से लिए हरित क्रांति का सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट 27 का भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष दो ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? 27 का, तो 27 का आपका हो जाएगा 1921, टी नंबर, ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 27 का कौन ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। 28 का देखते हैं, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कॉल्ड इन इंडिया? 28 का, तो 28 का बी होगा, झूम कृषि, है ना। भारत में कहाँ पूछा जा रहा है? कहाँ? भारत में। रोका, रे, लदान, ये सब तो है जरूर, लेकिन यहाँ पूछा किसको जा रहा है? भारत में पूछा जा रहा था। भारत में क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, झूम कृषि चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते 29। अच्छा, एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को? तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कीजिए, और 8 बजे क्लास देते हैं लाइव, उसमें भी जुड़िए, ठीक है ना। और इसमें आपका जो मॉडल पेपर वो मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ जो न्यूज़ आएगा वो मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम है कमेंट करें, कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और लाइव का जो क्लास 8 बजे होता है ना, उसमें जुड़िएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 का हो गया, 29 देखना है। 29 में क्या है कि दो देशों में मध्य व्यापार क्या कहा? हाँ, दो देशों के बीच जो मध्य व्यापार होता है, एक देश दो देश, क्या कहलाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। एक देश दूसरे देश से करेंगे तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 30 में कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है? पत्तन मतलब पोर्ट, हाँ पोर्ट, जहाजों, जहाँ जहाज रहता है। कोच्चि पत्तन कहाँ अवस्थित है? पानी जहाज, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो कोच्चि कहाँ है? तो केरल में ना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 31 का देखते हैं कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्तम मतलब बीजी सबसे बीजी, तो कहाँ होगा? सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। आगे बढ़ते 32 में, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 33 का क्या है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो 33 का आपका सी होगा, रूस होगा, रूस बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 34 का कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट, ईस्ट वेस्ट का, तो किसको जोड़ता है वो? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, 35 में देखते हैं कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र स्थापित किया गया था। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्यों किया गया था उसमें? मुंबई एक पतन है, हाँ भैया है, वहाँ पर जहाज, पानी जहाज आता है, रुकता है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल तो है ही, वहाँ पर तो बहुत बड़ा सेंटर है। संस्पर्शीय कपास का उत्पादक क्षेत्र है, मतलब कॉटन ग्रोइंग एरिया है, मतलब वहाँ से कॉटन उपज होता है, हाँ होता है। तो क्या होगा ऑप्शन? अब ऐसे भी 1 2 मिल गया है तो ABCD तो है नहीं, तो ऐसे भी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन 35 का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, आगे नहीं 35, ज्योग्राफी में 35, ज्योग्राफी में क्या है कि प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का। कितना नंबर का प्रैक्टिकल होगा? 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जब इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव होगा 35 और सब्जेक्टिव होगा 35, मतलब 35 दूना 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, थ्योरी पेपर, और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, ये 35 का जवाब मिल गया आप लोगों को। तो साथ ही साथ जो भी मॉडल पेपर है सबका जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाऊँगा।
अगर 2-3 भी आता सब दूंगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा और सही न्यूज़ के लिए चैनल से जुड़ जाएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आपके मन में डाउट है कमेंट कर दीजिए, क्या डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड, एग्जाम रिजल्ट से रिलेटेड, कुछ भी हो, सारा का कमेंट का जवाब जरूर करते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। उतर के अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।